चलते हैं क्योंकि मम्मी को हेडेक होना स्टार्ट हो चुका है एंड ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 0 के आसपास पहुँच रहा होगा क्योंकि जो बारिश हो रही थी वो स्नोफॉल में कन्वर्ट हो चुकी थी। बट हाँ, आगे का मेरा स्टेप है, मेरे पास हर चीज़, जहाँ तक मेरे पास जो चीज़ें ऑथेंटिकेटेड हैं, जो चीज़ रिटर्न में है, मैं सारी चीज़ें लेके कंज्यूमर फोरम में एक कंप्लेन जरूर करूँगा। बिकॉज कहीं ना कहीं ये स्कैम तो मेरे साथ हुआ है, मुझे दिखाया गया कुछ और एंड प्रोवाइड गया कुछ और। 11:20 की फ़्लाइट आई है 3:26 पे। दिमाग ख़राब हो गया बैठे 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 वहाँ पे। ना कोई अनाउंसमेंट्स, ना कोई ब्रीफ कर रहा है कुछ। पैंगोंग का ये लास्ट व्यू। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं सीधे और हम लोग जा रहे हैं ले, होटल जाएंगे अब। हाँ, अब यहाँ से चांगला होते हुए हम सीधे ले पहुँचेंगे। और अभी चांगला पास की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ऑलरेडी आधी चढ़ाई चढ़ चुके हैं। इसका रास्ते इतने ज़्यादा घुमावदार हैं चांगला के, खारदुंगला इससे थोड़ा सा ज़्यादा सही है। यहाँ पे फ्रेश स्नोफॉल हुई है अभी शायद, थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं दिख रही है, हल्की हल्की। इधर वाइट वाइट आपको दिख रही हो। इधर थोड़े थोड़े जमा है पहाड़ों पत्थरों के ऊपर। हवा थी उधर। अभी आ गए हम लोग चांगला पास, वर्ल्ड्स 10th हाईएस्ट मोटरेबल पास। लेकिन यहाँ स्नोफॉल हो रहा है 17,586 फीट और यहाँ पे स्नोफॉल होने लग गई है। मेरे ऊपर अगर आपको दिखे तो दिख ही नहीं रही है, स्नोफॉल कन्वर्ट हो चुकी है। कभी ये वर्ल्ड्स 3rd हाईएस्ट मोटरेबल पास हुआ करता था, बट अभी ये हो चुका है वर्ल्ड्स 10th हाईएस्ट मोटरेबल पास। 3rd से 10th पे आ चुका है ये। मजा आ गया, स्नोफॉल ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। So, ये है चांगला पास, एल्टीट्यूड 17,000, पता नहीं भूल गया। और ये पीछे चांगला बाबा का स्थान। एक फोटो खींच लेते हैं हम लोग साथ में, फोटो खींच गई। चलते हैं क्योंकि मम्मी को हेडेक होना स्टार्ट हो चुका है एंड ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 0 के आसपास पहुँच रहा होगा क्योंकि जो बारिश हो रही थी वो स्नोफॉल में कन्वर्ट हो चुकी थी। और पीछे आप देखो ग्लेशियर और ये चांगला पास, जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था लेह ट्रिप का, लद्दाख ट्रिप का। अब कुछ नहीं बचा, अब सीधे हम ले जाएंगे एंड कल हमारी रिटर्न फ्लाइट होगी। तो हमारा ट्रिप एक तरह से यहाँ पे ख़त्म होता है हुआ। चांगला पास से आगे बढ़ते हुए सामने ग्लेशियर दिख रहा है पूरा। अब यहाँ से हम वापस नीचे की तरफ चढ़ाई, नीचे की उतराई स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से बोला भी नहीं जा रहा था, ज़्यादा ठंडा था वहाँ पे। ऑलमोस्ट 0 के आसपास ही टेम्परेचर होगा क्योंकि जो बारिश हो रही थी स्नोफॉल में कन्वर्ट हो चुकी थी। तो बोलना मुश्किल है। मैंने तो मम्मी का ही जैकेट डाल लिया था फटाफट में। पूरा ही रोड यहाँ पे मतलब काम चल रहा है अभी तक। जब मैं 2016 में आया था उस समय भी कुछ ऐसी कंडीशन थी रोडों की यहाँ पे चांगला पास के लिए, और अभी भी ऐसी ही कुछ कंडीशन है। पता नहीं काम होता है फिर ख़राब हो जाता है, क्या है समझ में नहीं आ रहा। अभी 20-25 किलोमीटर और ऐसा ही स्ट्रेच है पूरा का पूरा, ऑफ रोड ही है।
ये है इंडस रिवर, जिसमें झेलम, चिनाब और बाकी सारी नदियाँ मिलके पंजाब में आगे बढ़ जाती है। अभी हम इसी किनारे किनारे चल रहे हैं, हम ऊपर से आए, अब हम सीधे लेह की तरफ जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा लेह का 5वां दिन है। कल रात में बहुत बड़े कांड हुए, बहुत नौटंकी हुई, तो मैं इसलिए लास्ट की एंडिंग डाल नहीं पाया। एक्चुअली वही थोड़ा थोड़ा इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो हम लोग भी टूरिस्ट स्कैम में थोड़ा थोड़ा फंस गए, टूर एजेंसीज के चक्कर में। बाकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। वैसे बहुत हुआ था एक्चुअली। कल हम शाम को 7:30 बजे तक हम होटल में आए थे। आने के बाद जब हम होटल में चेक इन करने लगे तो चेक इन करने में बोला कि सर आपका पेमेंट पेंडिंग है, वो आप क्लियर कर दो तो हम चेक इन करने देंगे। मैंने कहा ठीक है, पेमेंट क्लियर करता हूँ। तो मेरे हिसाब से पेमेंट रहा था 1500 ओनली, बट एजेंसी वालों की तरफ से था 3000 समथिंग आ रहा था। अब ये स्कैम मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है। एक्चुअली जो मेरा जो डील था, पूरा आइटनरी जो मेरी डिसाइड हुई थी 43,000 की हुई थी, 5 days एंड 4 nights के लिए, विथ 4 persons। तो ये मेरी फाइनल डील थी। स्टार्टिंग सब कुछ यही चला था 43,000 का, बट लास्ट जब आइटनरी एक दिन पहले जो फाइनल आइटनरी आई उसमें 43,000 प्लस जीएसटी डाल दिया। मैंने सेम टाइम कॉल किया, मैनेजर एक रजत करके एक था, उसको मैंने कॉल किया। मैंने उससे पूछा कि ये 43,000 आपने कहा था, ये ज़्यादा कैसे हो चुका है। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या है। वो बोला सर वो थोड़ा सा गलत हो गया है, आपका 43,000 ही है, आप टेंशन फ्री रहो। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे रिवाइज आइटनरी भेज दो, कहीं इशू ना हो जाए कोई। बोला नहीं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका 43 या 43 पे करेंगे। मैंने कहा ठीक है ओके। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं आप लोगों को बोलूँगा, अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू अगर टूर पैकेज बुक कर रहे हो तो हर चीज़ को रिटर्न में लो, आप जो भी हो, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें थी। स्टार्टिंग मुझे बोला गया था कि मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किया जाएगा, बिकॉज हम हाइट गेन करेंगे काफ़ी ज़्यादा। स्टार्टिंग मुझे कमिट किया था, बट उन्होंने कहीं रिटर्न में नहीं दिया, तो मैं कहीं क्लेम भी नहीं कर सकता था उस चीज़ को। फिर स्टार्टिंग में जो पैकेज दिखाया था, मुझे आइटनरी स्टार्टिंग भेजी थी पेमेंट करने के टाइम पे, उसमें मेरा फर्स्ट डे का भी ट्रिप दिखाया था, शांति स्तूपा, लोकल मार्केट वगैरह। बट जो फाइनल आइटनरी आई लास्ट डे, उसके अंदर सब कुछ लिख दिया बाय ऑन अरेंजमेंट। मतलब ये तो हद हो गई। देखो उस दिन कोई गाड़ी प्रोवाइड नहीं की गई हमें। गाड़ी का हमें लिखा था ट्रवेरा या फिर इनोवा या फिर जाइलो, ये गाड़ियाँ आएंगी। बट फर्स्ट डे हमें मिली एक ओमनी, एंड होपफुली आज लास्ट डे भी हमको ओमनी मिलने वाली है। इसके बाद एक और चीज़ क्या हुई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, पेमेंट का हो गया, ट्रिप का हो गया, और भी हाँ होटल का। यस, स्टार्टिंग मुझे दिखाया गया था 3 स्टार 4 स्टार होटल दिखाया था। जब मैंने 50% पेमेंट कर दिया था लगभग 10 दिन पहले, मैंने उनसे कंफर्म भी किया कि आप जो मुझे होटल दिखा रहे हैं मिलेगा। उन्होंने बोला हाँ सर 100% ये होटल होगा। 3 दिन तक उन्होंने मुझे होटल कोई बुकिंग नहीं दी। मैंने बाद में जब होटल काफ़ी इंसिस्ट किया कि मुझे होटल की बुकिंग्स तो आप प्रोवाइड करो, मैंने 50% पेमेंट कर दिया आपको। तो वहाँ पे तरुणा करके एक है एम्प्लॉय उनकी, ये एक्चुअली जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ पूरी संपूर्ण यात्रा की रिगार्डिंग बता रहा हूँ, संपूर्ण यात्रा प्राइवेट लिमिटेड, कि कैसे स्कैम करते हैं ये लोग। तो वहाँ पे तरुणा थी, उसने मुझे एक फेक मेल भेजा विथ फेक डिटेल्स ऑफ होटल बुकिंग, एंड होटल का नाम था होटल रत्ना रिजेंसी। उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी था, कॉन्टैक्ट पर्सन का, बुकिंग डिटेल सब कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने सबसे पहले नॉर्मली एक होता है कि भाई आपके पास नंबर आया तो आप अगर कॉल करके पूछोगे। हमने कॉल किया तो पता चला ये इनकी शिमला एजेंसी से किसी दीपिका नाम की लड़की का ही नंबर था। हमें थोड़ा सा डाउट हो गया। फिर हमने होटल में बात की तो होटल से भी पता चला कि वहाँ पे कोई भी संपूर्ण यात्रा से कोई बुकिंग नहीं है, ना ही हमारे नाम से कोई बुकिंग है। इसके बाद मैं कंटिन्यू इनके पीछे पड़ा रहा, काफ़ी मेल किए, कभी कोई रिप्लाई नहीं। फाइनली लास्ट डे एक दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले, बोला कि सर हमारे पास सिर्फ ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनमें से आपको कुछ लेना पड़ेगा। मतलब ये सिंपल सा स्कैम था। दिखाया था 3 स्टार 4 स्टार, लास्ट में आपको बिल्कुल नॉन स्टार रेटिंग वाला कोई होटल प्रोवाइड किया जाएगा। वो बात अलग है कि जिसमें हमने स्टे किया, ये होटल ठीक है, स्टाफ अच्छा है यहाँ का, बट हमने पैसे इसके लिए पे नहीं किए थे। हमने पैसे किए थे 3 स्टार 4 स्टार होटल के लिए, जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल कैंसिल करके हमें बोला कि आपके पास यही एक ऑप्शन है, आपको यही लेना पड़ेगा। तो इस टाइप के स्कैम हुए। फिर यही सब रात में बहुत नौटंकी हुई, काफ़ी कुछ हुआ। फाइनली मैंने पेमेंट तो उनको पूरा कर दिया, 43,000 प्लस 5% जीएसटी मैंने कंप्लीट कर दिया, जो कि हमारे उसमें नहीं था। बट दिक्कत ये थी कि मैंने कहीं रिटर्न में लिया नहीं, और उन्होंने लास्ट वाली आइटनरी में 5% जीएसटी दिखा दिया, जिसके लिए मैंने पूछा भी था, बट इन्होंने बोला सर कोई इशू नहीं है, आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से कांड हुए, इस चक्कर में वीडियो बना नहीं पाया। बट हाँ, आगे का मेरा स्टेप है, मेरे पास हर चीज़, जहाँ तक मेरे पास जो चीज़ें ऑथेंटिकेटेड हैं, जो चीज़ रिटर्न में है, मैं सारी चीज़ें लेके कंज्यूमर फोरम में एक कंप्लेन जरूर करूँगा। बिकॉज कहीं ना कहीं ये स्कैम तो मेरे साथ हुआ है, मुझे दिखाया गया कुछ और एंड प्रोवाइड किया कुछ और, अम्यूनिटीज़ कुछ और दिखाई गई। स्टार्टिंग से आइटनरी दिखाई गई थी, जो ट्रिप्स दिखाए गए थे दिखने के लिए, घूमने के लिए, उनमें से आधी चीज़ें इन्होंने कट कर दी। इसलिए मेरे पास सारी चीज़ों के PDF हैं, इनके मेल्स की कॉपी हैं, सब कुछ है। इवन मैं अगर कोई मुझसे पर्सनली इसके रिगार्डिंग अगर बात करना चाहे तो मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह शेयर कर दूंगा, आप मुझसे बात करिए। मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कि कैसे कैसे स्कैम होते हैं और क्या क्या आपको अवॉइड करना चाहिए इन सब चीज़ों में, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। क्योंकि मैंने ये झेल लिया, तो मैं चाहता हूँ अगला कोई बंदा इस टाइप के स्कैम में ना फंसे। तो कुछ ऐसा रहा ओवरऑल ट्रिप। तो हमारा मैं बोलूँ तो यहाँ का लोकल जो लेह का जो पार्ट था, यहाँ के जो मतलब कैब वाले थे प्लस होटल वाले, ये बहुत अच्छे थे। बट जो एजेंसी ने हमारे साथ किया ना, ट्रैवल एजेंसी,
वो चीज़ बिल्कुल गलत थी, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। कल रात में काफ़ी बहस हुई, मेरे एक सीनियर थे उनके थ्रू मैंने काफ़ी बात करवाई, उनके फ्रेंड थे एक पुलिस में, उधर उधर काफ़ी कुछ हुआ। मैंने भी 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुलाया था, काफ़ी कुछ हुआ था हंगामा, इस चक्कर में मैं डाल नहीं पाया था। सो फाइनली जैसा भी रहा ट्रिप अच्छा रहा, बट ये सब एक्सपीरियंस हमारा बहुत ख़राब रहा। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, कभी भी किसी टूर एजेंसी से आप कुछ लो तो 100% हर चीज़ को रिटर्न में लो। जो आप उनको बोल रहे हो ना कि वो प्रोवाइड करेंगे, उनको बोलो आप मुझे रिटर्न में सेम चीज़ देते जाओ। इनकेस आपके पास लास्ट में एक दिखाने के लिए रहेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ उन्होंने वर्बली बहुत सारी चीज़ें कही थी कि आपको गैस सिलेंडर मिलेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये वो। लास्ट में कुछ नहीं था, क्लियरली डिनाई कर दिया। बोला नहीं हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था आपको, आप हमारी लास्ट आइटनरी चेक करो, उसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। मेरी वहाँ गलती थी, फॉल्ट मेरा था कि मैंने लास्ट आइटनरी अमेंड नहीं करवाई, अदरवाइज शायद मैं इतना बुरा मेरा लास्ट डे नहीं निकलता यहाँ पे। सो यही था बस। अब हम होटल से भी चेकआउट करने वाले हैं, 11 बज गए हैं। फ्लाइट का भी हमारा थोड़ा सा पंगा ही हो गया, 12:30 की फ़्लाइट थी जो पोस्टपोन्ड हो गई कुछ ऑपरेशनल इश्यूज़ के कारण। एंड अब वो फ़्लाइट है 2:30 बजे के करीब। तो हमने उसके लिए भी काफ़ी स्पाइस जेट से बात की, बट वो कोई इसके पहले की किसी फ़्लाइट में अकोमोडेट नहीं करा पाए हम लोगों को। तो अभी हम लोग 11:30 बज रहे हैं, अब चेकआउट करके नीचे जाएंगे। 12 बजे हमने गाड़ी बुला रखी है, एयरपोर्ट जाएंगे, वहीं पे थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद से बस अगला दिल्ली में मिलेंगे। अब चल रही है, अभी फाइनल पैकिंग तो ऑलमोस्ट हो चुकी थी, बस सामान लेके हम नीचे जा रहे हैं अब। एंड थोड़ी रिसेप्शन पे वेट करेंगे हम, उसके बाद गाड़ी एक तो अभी आधे घंटे बाद आएगी। 12 बजे का टाइम हमने बोला था, 11:30 होटल वालों को थोड़ा सा खाली कराऊंगा बिकॉज उनको रूम रेडी करना था आगे के लिए। तो अब हम नीचे रिसेप्शन में बैठेंगे थोड़ी देर अभी। तो सामान लेके नीचे आ गए। बाकी यहाँ का अगर बताऊँ, होटल स्टाफ सच में बहुत कोऑपरेटिव था एंड होटल भी काफ़ी अच्छा था। भैया हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी कोऑपरेट किया हमारे साथ में। बाकी होटल मैंने आपको दिखाई दिया है, मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूँगा, होटल बहुत अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम ट्रैवल एजेंसी उसको मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, बट यस ये होटल डिसेंट है, अच्छा है, नीट एंड क्लीन, काफ़ी अच्छी सर्विसेज हैं। तो आप यहाँ आके स्टे कर सकते हो। होटल का नाम है लेह टाउन रेजिडेंसी और ये इनका एंट्रेंस है। और ये देखो हमारी भारतीय नारी आज ऐसे बाज नहीं आएंगी कभी। बाहर मार्केट में पता क्या आड़ू के रेट थे एप्रिकॉट्स के 300 रुपये किलो, इन्होंने यही तोड़ना शुरू किया। जरा अपनी शक्ल दिखाना जरा अपनी। इधर बहुत लगे हुए थे, आप देखो तो पूरे लदे हैं बिल्कुल और काफ़ी टेस्टी हैं। तो ये तोड़ तोड़ के रख रही है अभी। तो आ गए नीचे, होटल से बाहर आ चुके हैं एंड जैसा मैंने बताया था ओमनी आई है फिर से। सी तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपके साथ। चलो बाकी अभी एयरपोर्ट मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एयरपोर्ट पे मिलते हैं थोड़ा आगे बढ़ के। अब सांस फूल जाती है, क्या करो यार कितने चलने उतरने में। जी आ गया कुशोक बागलो एयरपोर्ट। 12:20 की फ़्लाइट आई है, 3:26 पे। दिमाग ख़राब हो गया बैठे 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 वहाँ पे, ना कोई अनाउंसमेंट्स ना कोई ब्रीफ कर रहा है कुछ। और उसके ऊपर से पता है मैंने विंडो सीट सेलेक्ट की थी और देखो विंडो कितनी अच्छी विंडो है, विंडो है ही नहीं यहाँ पे। एक विंडो उस तरफ तो है बट इधर कोई विंडो नहीं है। तो इसे कहते हैं फलूदा होना, कुछ ना कुछ कल से हो ही रहा है कंटिन्यू। कोई नहीं, अब तो पहुँचना है। अभी प्रॉब्लम ये है ना कि ट्रेन का बम्बे वगैरह की ट्रेन है फिर निजामुद्दीन से 8:40 पे। अभी घर तो हम जा नहीं पाएंगे, डायरेक्टली जाना पड़ेगा सीधे। इनको मैं सीधे एयरपोर्ट से भेजूँगा, देखते हैं चेकआउट करता होता है हमारा बैगेज वगैरह कब मिलता है। उसके बाद ये लोग शायद सीधे स्टेशन निकलेंगे, मैं जाऊँ घर। मैं घर से जो सामान है इनका वो लेके वापस स्टेशन पहुँचूँगा। तो अभी तो यही चल रहा है, बाकी पहुँच के देखते हैं दिल्ली कब पहुँचते हैं हम लोग। तो ये थी हमारी यहाँ तक की 5 दिन की जर्नी। तो ऑफिशियली हमारा ट्रिप ख़त्म होता है। बाकी आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। एंड प्रियज क्या करना है हमारे चैनल को, प्रियंका क्या करना है? Do like, share and subscribe. क्या करना है पापा? लाइक एंड सब्सक्राइब। हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो बने रहिए वीडियोस में हमारे साथ में, हम ऐसे ही नए नए ट्रिप्स पे लेके जाएंगे, आपको घुमाते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। जय हिंद एंड जय भारत।